हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड एडमिशन 2024-26 के बारे में। जो भी यहाँ का डिटेल्ड आपका शेड्यूल है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू आपका एडमिशन किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपका 24 अप्रैल जो कि आज है, 24 अप्रैल को आपका 2 जगह एडवर्टीज़मेंट जो है पब्लिश किया गया है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में और एक है नवभारत टाइम्स में। उसके बाद 24 तारीख को ही आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर प्रोस्पेक्टस को अपलोड किया गया और जो भी एडवर्टीज़मेंट है उसको अपलोड किया गया है। 25 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे, जिसमें आप जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए फॉर्म फिल करेंगे। इसमें आपको अपने डाइट की जो भी चॉइस है वो सब कुछ फिल करनी होगी और आपको ध्यान देना है कि आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों डाइट का जो प्रेफरेंस है वो डालेंगे। अगर आपने गवर्नमेंट के कुछ डाइट डाल दिए तो आपका उन्हीं में से ही किसी में नाम आएगा, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि अगर उसमें सीट भर गई होगी तो आपका फिर किसी डाइट में नाम नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सारे डाइट ही भर देने हैं। बाद में देखा जाएगा कि आपको वहाँ पे एडमिशन लेना या नहीं लेना, क्योंकि काफ़ी सारे डाइट में सीट ही नहीं बचेगी। अगर आप सोचेंगे कि मुझे मेरी पसंद का डाइट नहीं मिला तो आपको किसी में भी अगर मिल रहा है एडमिशन तो आप जाके ले लीजिए, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। वो भी छोड़ोगे तो कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। इसलिए पहले सारे गवर्नमेंट डाइट भर देना, उसके बाद सारे प्राइवेट डाइट भर देना और अपना जो चॉइस है वो जो सबसे पास गवर्नमेंट डाइट हो उसमें भरना, फिर थोड़ा दूर 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 ऐसे करके भरना चॉइस को। जो डाइट की लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिर नेक्स्ट है आपका 16 से 19 तारीख के बीच में अगर आपने कुछ गलती कर दी अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम तो आप उसमें थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं, लेकिन किस चीज़ को आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ भरते टाइम तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप ऊपर फॉर्म फिल करते टाइम ही सारी डिटेल को एकदम सही भरें, ताकि आपको एडिटिंग की ज़रूरत ना पड़े। और अगर एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सब कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको ध्यान से भरना है। फिर है 20 तारीख को आपका डाटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एनआईसी जो है आईटीआई लिमिटेड सीबीटी, मतलब जो लोग पेपर कंडक्ट कराएंगे आपके एंट्रेंस का, उनको आपका डाटा भेज देंगे कि इतने स्टूडेंट जो है हमारे पास हैं जो पेपर देना चाहते हैं एंट्रेंस, और वो लोग फिर अपना सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जगह डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ पे आपका पेपर लेंगे। सेंटर्स आपको ये लोग जो आईटीआई लिमिटेड हैं ये देंगे। फिर है 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो भी एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे। उसके बाद 30 तारीख को आपका कंप्यूटर बेस्ड जो भी सीबीटी है वो लिया जाएगा। आपका जो ऑनलाइन एंट्रेंस है वो इस तारीख को ही ले लिया जाएगा। अब इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन का, तो देखो इसमें जो भी टेंटेटिव डेट है ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि उसी दिन एग्ज़ाम होता है। तो 30 तारीख लिखा है तो 30 तारीख को एग्ज़ाम हो भी जाएगा। तो आपको या तो ग्रेजुएशन का पेपर छोड़ना पड़ेगा या फिर ये डीएलएड का पेपर छोड़ना पड़ेगा। तो आप अगर ग्रेजुएशन का पेपर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर उसको दोबारा भर सकते हैं। लेकिन ये वाला छूट जाएगा तो फिर आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और ग्रेजुएशन में तो आप नेक्स्ट ईयर भी, मतलब ग्रेजुएशन के तो 3-4 महीने बाद भी वो लोग री एग्ज़ाम ले लेते हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर आप जब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देंगे तभी आप सेकेंड ईयर का भी एक पेपर दे सकते हैं, जिसमें आपको ये लोग बैक कर देंगे पेपर ना देने की वजह से। हाँ, तो आप देख लेना, क्योंकि ये चला जाएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। उसके बाद जब 30 तारीख को आपका एंट्रेंस हो जाएगा, फिर 5 तारीख को आपका जो है डिस्प्ले किया जाएगा रैंक लिस्ट। तो 7 से लेकर 9 तारीख के बीच में आपने जो भी अपना चॉइस किया था डाइट, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं प्रेफरेंसेस में तो वो चेंज कर सकते हैं 7 और 9 के बीच में। फिर 12 तारीख को आपका डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 12 जून को आएगी, और 12 से 17 जून में जो भी स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, उनको जो डाइट मिले हैं उसके लिए आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने डाइट में। जहाँ पे भी आपका नाम आया है वहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें एक और चीज़ होती है सीट को फ्रीज़ और फ्लोट करने का। तो अगर आपको सीट चाहिए उस डाइट में तो आप सीट को फ्रीज़ कर देते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट में मुझे दूसरा डाइट मिले
तो आप सीट को फ्लोट करते हैं। तो ये वाला भी जो एक डाउट रहता है सबको, वो ध्यान देना है। आप सीट को फ्रीज़ करें या फिर आप सीट को फ्लोट करें, आपको दोनों कंडीशन में उस डाइट में जाना ही पड़ेगा। तो जहाँ भी आपका नाम आता है, मतलब अगर आपको पसंद नहीं आ रहा डाइट, तो भी आपको वहाँ जाके बताना पड़ेगा नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा और मैंने सीट को फ्लोट किया है। पसंद आ रहा है तो जाके आपको वहाँ पे फ्रीज़ करके वहाँ बोलना है कि हाँ मैंने एडमिशन ले लिया है। अगर 2 राउंड तक ऐसे ही होता है तो आपको जितने राउंड में आपका नाम आएगा उतनी बार जाना पड़ेगा उस डाइट में। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि विज़िट आपको हमेशा करना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट लिस्ट के जो बच्चे हैं 12 से 17 तक अपना एडमिशन करा लेंगे। उसके बाद जो 18 से 19 में सेकंड एडमिशन लिस्ट आएगी, और इसमें ध्यान देना है आपको 2 सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ स्लिप ऑफ पार्ट एडमिशन फ़ी फॉर वेरिफिकेशन एंड प्रोविजनल एडमिशन रिपोर्टिंग। जो भी है ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जाने हैं। आपका 10-12 की मार्कशीट, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो, आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो, आपका जो अपना फॉर्म फिर ऑनलाइन फॉर्म खोलेंगे, एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना होगा अपना एंट्रेंस का, वो एडमिट कार्ड। उसके बाद जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, जिस डाइट में आपको उन्होंने सीट दी है उस डाइट का पूरा डाटा आपको लेके जाना होगा। तो ये लेके जाएंगे आप अपने साथ 18 से 19 में और 12 से 17 में। उसके बाद 24 से 26 में आपकी जो है थर्ड लिस्ट आएगी, और थर्ड में भी सेम वही प्रोसेस रहेगा कि आपको अपने डाइट जाके सीट फ्रीज़ और फ्लोट करनी होगी। 27 और 38 में इन्होंने बोला है 27 और 30 तारीख के बीच में फोर्थ एडमिशन लिस्ट आएगी, और वो स्टूडेंट जाएंगे अपना एडमिशन करवाएंगे अपना सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। फिर नेक्स्ट है 1/7/2024 से 7/7/2024 में फिजिकली रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट एट हिज हर फाइनली अलॉटेड डाइट इंस्टीट्यूट एंड डिपॉजिट ओरिजिनल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड फीस एज प्रिस्क्राइब्ड इन दी प्रोस्पेक्टस। मतलब फ़ाइनल आपको 1 से 17 तारीख के बीच में आपको जो भी फाइनल डाइट मिला है वहाँ पे रिपोर्ट करके अपनी सारी फ़ीस को सबमिट कर देना है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पे सबमिट कर देना है, क्योंकि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2 साल के लिए अब वहीं पे सबमिट हो जाएंगे आपके डाइट में। फिर है 1/7/2024 में आपका कमेंसमेंट ऑफ सेशन, मतलब आपका सेशन जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, तो आपको वो एंड करना होगा। मींस अब और एडमिशन नहीं लिए जाएंगे, जितनी सीट थी उतने ऊपर इन्होंने बंद कर दिया। फिर 1 से लेकर 8 तक के बीच में विड्रॉल। अगर किसी बच्चे को आपका डाइट पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि आप एग्ज़िट कर लें, तो आपका जो भी लॉगिन आईडी है उसी से आपको वहाँ जाके विड्रॉल का जो फॉर्म है वो फिल करना होगा और अपना एडमिशन कैंसिल कराना होगा। आपकी जो फ़ीस है वो वापस नहीं की जाएगी, तो सब कुछ ध्यान में रखने के बाद ही आप अपना विड्रॉल करवाएंगे। 9 तारीख को आपका जो है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग। अब बाई चांस इतने सारे लगभग 1040 सीट है आपको गवर्नमेंट डाइट में, तो मान लो कि 100 के आसपास सीट बच गई, तो उसके लिए होता है काउंसलिंग राउंड। अगर कहीं किसी डाइट में कुछ सीटें बच गई, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 6, और टोटल मिला के हर डाइट का 100 सीट बची है, तो उसके लिए काउंसलिंग राउंड होता है। उस काउंसलिंग राउंड को भरने के लिए आपके को 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो वही आप अपना लॉगिन आईडी से दोबारा फॉर्म में घुसेंगे और अपना जो है ये काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे 1000 की फ़ीस पेमेंट करके। तो जो भी स्टूडेंट वो 1000 पे करने के बाद वो फॉर्म भरते हैं काउंसलिंग वाला, तो उन्हीं स्टूडेंट में फ़ाइट होगा, और उन 100 सीटों में फिर जितने भी अगर 1000 स्टूडेंट ने भरी है वो भरा है वो फॉर्म, तो वो 1000 स्टूडेंट इन 100 सीट के लिए फ़ाइट करेंगे, और उन्हीं में से किसी को चूज़ करके आपकी जो 5th लिस्ट निकाली जाएगी एडमिशन की 5th लिस्ट। ऐसे ही 2-3 सेट तक जाता है, इससे ज़्यादा सेट नहीं जाता। जैसे 6 राउंड तक जाएगा, जो 6 राउंड 23 से 24 में एडमिशन लेगा। अगर 5th राउंड है आपका तो 17 से 18 में एडमिशन लेगा। तो जैसे जैसे आपका नाम आता जाएगा आप इसमें जाके अपना एडमिशन करवा लेंगे। ये आपका 7th काउंसलिंग लिस्ट तक लेके जा रहा है। तो काउंसलिंग की 7 लिस्ट तक आएगा, मतलब आपका 1 से लेकर 4 तक तो आपका नॉर्मल हो जाएगा एडमिशन। फिर काउंसलिंग के लिए आपका 5, 6 और 7 लिस्ट आएगी, जो ये बस जो काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेगी उनके लिए होंगे। 30 तारीख तक आपका जो है एडमिशन जो मैनेजमेंट कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा मीन्स जिसमें आपको ज़्यादा पैसे दे कर के एडमिशन लिया जाता है, लगभग मतलब जितना फ़ीस है उससे ज़्यादा आपका इसमें पैसा लगता है। तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू 1-2 सीट्स बची होती हैं, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा पे करके एडमिशन लेना चाहते हैं तो। फिर है 30, 7 और 31 नोटिफिकेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग राउंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। अगर उसके बाद भी सीट बचती है तो फिर आपको बता दिया जाएगा उसका
नोटिफिकेशन दे देंगे। उसके बाद 31/7 को आपका जो है क्लोज़र हो जाएगा एडमिशन का पूरी तरीके से, मतलब 31/7 तक पूरा का पूरा डाइट में जितने भी एडमिशन होंगे वो हो जाएंगे। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। इसमें जो भी डाउट है आप जल्दी से पूछ लीजिए ताकि जल्दी से आपके डाउट क्लियर हों और आप अपना फॉर्म फिल कर पाएँ। फॉर्म फिल करना आपका जो है 25 से 15 के बीच में है, तो आप उसके थोड़ी देर बाद तक का वेट कीजिएगा। मतलब 25 है तो आप 29-30 से अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना, क्योंकि स्टार्टिंग में साइट भी थोड़ी बिजी रहती है और आपको कुछ गलती ना कर दें इसलिए। हाँ, तो मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या सावधानी बरतने के साथ आपको फॉर्म फिल करना है, तो तब तक आपको वेट करना होगा। ओके, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। थैंक यू।